मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं जून से लेकर अक्टूबर का समय। 2026 का लगभग 5 महीना बीतने के बाद जून से अक्टूबर का समय जो होगा, 5 महीने का सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली ग्रह, सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति अपने उच्च अवस्था में रहेंगे। 2 जून को वो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। ग्रह बृहस्पति को देव गुरु की भी संज्ञा दी गई है वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, क्योंकि ये सबसे शुभ ग्रह है। अतः इनकी दृष्टि अमृत तुल्य होती है, सुख शांति लेकर आती है हमारे जीवन में। तो आज हम बात करेंगे राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि की। उनका आने वाला समय जो जून से लेकर अक्टूबर का समय कैसा रहने वाला है। इससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि अभी शनि अस्त चल रहे हैं, और जब भी शनि अस्त रहते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है सभी राशियों के लिए, क्योंकि शनि जो है कर्म के कारक है। आपके कर्म का परिणाम वही देते हैं, और जब वही ही अस्त हो जाए, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रभाव पड़ा है, मीन राशि में शनि अस्त हो गए हैं, तो आपको कठोर मेहनत करने का समय अभी चल रहा है। तो मैं मेष राशि को बता दूं कि अभी का जो समय है, अप्रैल मई 2 महीना आपको कठोर मेहनत करना है, और इस मेहनत का परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा जून से लेकर अक्टूबर के बीच। अतः अपना परिश्रम और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे ईमानदारी से। अब मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, सभी लोग जानते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। मेष राशि का स्वामी ग्रह है मंगल, और मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, और यहाँ पे गुरु बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये मार्गी अवस्था में है। जब भी गुरु मार्गी अवस्था में हो, यानी सीधी चाल चल रहे हो और अपने उच्च राशि में गोचर किए हो, 12 वर्ष बाद गुरु बृहस्पति अपने उच्च अवस्था में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष एक बहुत बड़ा समय होता है आपके जीवन में। यह समय आपको कैप्चर करने का जरूरत है। ये जून से लेकर अक्टूबर का महीना बहुत ही सावधानी से आप देखिए। एक एक चीज बताऊंगा, आपके जीवन को बदल के रख देगा। यह 5 महीने का समय है, क्योंकि गुरु एक सुख समृद्धि, संतान, विवाह, धन संपत्ति और ज्ञान के कारक ग्रह है। ये हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते सभी राशियों के लिए, लेकिन सभी राशियों का एक जैसा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि का। हम सभी राशियों के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। तो चौथे भाव में है मेष राशि के गोचर कर रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं 2 जून को, जो 31 अक्टूबर तक रहेंगे। चौथा भाव होता है आपके भौतिक सुखों का। तो यह समय में आप कोई बड़ा खरीदारी करेंगे अपने घर के लिए, या तो भवन ही खरीद ले, आप मकान खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। ये है आपको ये पीरियड में 5 महीने के अंदर में यदि आप खरीदारी का प्लान कर रहे हैं तो जरूर करें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आपके जीवन में माता पिता का प्यार से यदि वंचित थे, तो अब माता पिता का प्यार से जो दूरियां बढ़ गई थी, अब वो समाप्त होने वाली है। आपके जीवन में पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी। आपके जीवन में माता पिता का प्यार आपको प्राप्त होगा। जो व्यक्ति दूरियां बढ़ गई थी, जिनके जीवन में माता पिता है नहीं, अनाथ है, उनका क्या? उनको ऐसे गुरु मिलेंगे, उनके ऐसे सहयोगी मिलेंगे जो उनके पिता माता के तुल्य हैं। बड़े लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा। कभी भी हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है। मेष राशि वाले नोट कर ले, क्योंकि गुरु किसी को खाली नहीं रखते, सभी की झोली भरते हैं गुरु बृहस्पति, और ये भरने ही आए हैं। यहां पर मैं बता दूं कि यदि कोई
पैतृक संपत्ति पर विवाद चल रहा था, उसमें आपकी जीत होगी, आपको उसमें सफलता मिलेगा। और ससुराल पक्ष से हो या आपके माता पिता के पक्ष से हो, कोई पौराणिक मकान जमीन आपके नाम होने वाला है, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होने वाला है। धार्मिक कार्य में आपकी अभिरुचि बढ़ जाएगी, धार्मिक कार्यों के प्रति आप बहुत ही मेहनत और शिद्दत से लगेंगे और यात्रा भी कर सकते हैं, लंबी यात्रा भी हो सकता है, लेकिन खर्च होगा इसमें, लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि सब स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। स्वास्थ्य में बहुत सुधार होने वाला है, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियां है आपके चौथे भाव से, जो उनकी 5वीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव को देख रही है। और जब भी गुरु जिस भाव को देखता है उसको पवित्र कर देता है। तो इसका जरूर ध्यान रखें। आप या तो किसी कारणवश ये बीते समय जो 2026 का जो समय है, मई तक का समय में बहुत ही सावधानी बरतें, क्योंकि आपके मेष राशि के जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना है जो आपके जीवन में घटित हो सकता है। लेकिन हम वीडियो के लास्ट में मैं वह उपाय भी बताऊंगा कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव से कैसे बचें। मेष राशि के लिए ही बताऊंगा, उसे जरूर करें, क्योंकि ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए इस उपाय को करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में कोई एक्सीडेंटल दुर्घटना लिखा हुआ है जिससे बचने की जरूरत है। यदि यात्रा करें सावधानी बरतें, वाहन चला रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से वाहन चलाएं। लेकिन जैसे ही 2 जून का समय आएगा, गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी, आपको स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल जागरूक रहेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसी दुर्घटनाएं आपके जीवन में घटित ना हो, गुरु की कृपा प्राप्त होगा। यहाँ पर धार्मिक कार्यों में अभिरुचि बढ़ जाएगी, घर में बहुत सारे मांगलिक कार्य होंगे, संतान की प्राप्ति। यदि कोई आपके घर में पारिवारिक लोग हैं, आपके सगे संबंधियों में, जहां संतान की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ गुरु की जो दूसरी दृष्टि है आपके करियर को देख रहा है। करियर में एक स्टेबिलिटी आएगी। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपका नौकरी स्टेबल नहीं था, स्थिर नहीं था, आप एक नौकरी से दूसरे नौकरी पे जा रहे थे, लेकिन अब आपके जीवन में नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए नौकरी में स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, और जहां काम करें वहां पर अभिरुचि बढ़ जाएगी और उसमें आपको पदोन्नति भी बढ़ेगा और आपका सैलरी भी बढ़ने वाला है। साथ ही साथ व्यापारी हैं, व्यापार इनका एक राज्य से दूसरे राज्य में, और साथ ही साथ विदेशों में जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस के लिए विदेशों में गए हैं, किसी कारणवश क्योंकि अभी शनि अस्त चल रहे हैं तो परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन 2 जून के बाद ये सामाजिक जो सांसारिक माहौल है शांत होगा और आप अपने विदेशों में अपने व्यापार को स्टेबल कर सकते हैं और उसमें बेतहाशा आपको प्रॉफिट कमाएंगे। आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। विदेशों में जो नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, अभी उनके जीवन में उथल पुथल चल रहा है, क्या करे क्या ना करे, कैसे करे, कहाँ जाए किधर जाए, ये सब बहुत सारे उनके जीवन में अस्थिरता आ चुकी है, क्योंकि ऐसा संजोग बना है ग्रहों का। मैं पहले ही बताया हूँ, ऐसा शनि जो है, जो कर्म के कारक है, सूर्य की छाया में है, शनि अस्त हो चुके हैं, बहुत विस्फोटक सामाजिक माहौल बना हुआ है। इस घटना समाप्त होने वाला है, क्योंकि अभी मंगल, शनि और सूर्य के कारण हमारे भौतिक जीवन में बहुत सारे अस्थिरता आ गई है। हमारे भौगोलिक क्षेत्रों में बहुत सारे उथल पुथल, प्राकृतिक उपद्रव मचा हुआ है। ये सारे समाप्त हो जाएंगे 2 जून के बाद। नोट कर ले, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं। 2 जून के बाद गुरु बृहस्पति जैसे ही उच्च के होंगे, हमारे भौगोलिक क्षेत्रों में, समाज में स्थिरता आएगी, धार्मिक कार्यों में रुचि लोगों का बढ़ जाएगा, तो आपका व्यापार भी स्टेबल होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति, उनकी नौकरी भी, विदेशों में स्थिरता आएगी और विदेशों में कोई इन्वेस्टमेंट किया है उससे लाभ भी प्राप्त हो गया। कोई व्यक्ति विदेशों से आना चाहते हैं लेकिन उनका वीजा या किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं,
तो 2 जून के बाद में यह रास्ता भी सुगम हो जाएगा। 2 जून के बाद में वो विदेशों से आ पाएंगे अपने देश में, और अपने परिवार, माता पिता का सुख शांति उनको प्राप्त होगी। गुरु की जो तीसरी दृष्टि है आपके द्वादश भाव को देख रही है, और द्वादश भाव होता है व्यय का, हानि का। आपका अभी का जो समय चल रहा है उसमें खर्च बढ़ गए हैं, अनावश्यक खर्च बढ़ गए हैं। लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि आएगी, उच्च दृष्टि, पवित्र दृष्टि, वैसे ही आपके जीवन में जो अनावश्यक खर्च हो रहे थे उस खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे। और जब अनावश्यक खर्च खत्म होते हैं तो धन एकत्रित होता है, आप धन संचय कर पाएंगे। आपके जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। साथ ही साथ आपके जेल में कोई व्यक्ति है, उनको सजा मिला हुआ है, उनकी सजाएं माफ कर दी जाएगी उनके व्यवहार के कारण। यदि आपका अच्छा व्यवहार है तो आपका सजा माफ भी हो सकता है, क्योंकि गुरु में इतनी शक्ति है। आप नोट कर ले। साथ ही साथ आपको एक चीज और बताने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेष राशि नोट कर ले, क्योंकि यहां पर आपको बड़ों का आधिपत्य प्राप्त हो रहा है, आपको सफलता मिल रही है। लेकिन कभी ऐसा न सोचे आपको कि ये सब कुछ आप ही कर रहे हैं। यह अहम नहीं पालना है। यह 5 महीने के समय आपको सभी सगे संबंधियों का, अपने पार्टनर को साथ में लेकर चलने वाला, क्योंकि उनके सहयोग से ही ये वृद्धि होगी। और जब सगे संबंधी साथ में रहते हैं तो गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और आपको अपने सानिध्य में सब कुछ देंगे, आपके झोली भर देंगे। अभी मैं वह उपाय बता दूं कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। तो गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र है, जो सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति, संतान की प्राप्ति, विवाह यदि आपको नहीं हो रहा है तो यह जरूर मंत्र का जाप कर। कैसे करना है? तो प्रत्येक गुरुवार को स्नान करें, पीला वस्त्र धारण करें, पीला पुष्प, पीला फल चढ़ाएं भगवान को, और साथ ही साथ चने की जो दाल होती है, बिना छिलके के पीले रंग की चने के दाल और गुड़ के साथ आप श्री नारायण को अर्पित करें। केले के वृक्ष के नीचे जल दे और बीज मंत्र गुरु का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं शह गुरुवे नमः। आपके सारे कष्ट हर लेंगे गुरु बृहस्पति। और दूसरा उपाय है, दोनं करना है, कर सकते हैं तो कम से कम एक जरूर करें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा आराधना करें, महावीर मंदिर जाए और भगवान महावीर को लाल रंग का चोला अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार कम से कम करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन के सारी बाधाएं दूर होंगी और यह 5 महीना आपके 12 साल में के बाद जो आने वाला है यह बहुत ही स्वर्णिम काल होगा। ओम नमः शिवाय।